Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session, we'll discuss about four Kerala women who have joined the Islamic State, is trying to come to India. But as far as the recent reports which is coming from the government of India, there is a lot of possibility, and I would say 100% possibility that these four Kerala women will not return to India ever because of the different circumstances, and considering the fact that India is taking a tough decision on the Islamic State. तो आज के सेशन में, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ये क्या इशू है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, केरला वुमेन वहाँ पे ये जो चार इस्लामिक स्टेट से क्यों ज्वाइन किए थे, और किस तरीके के पॉलिसीज़ होने चाहिए अगर बात करें हम रिपेट्रिएशन के बारे में। तो इस इशू पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, एंड हुज लिंक इज बीइंग गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर मैं बात करूँ ये जो चार जो अगर बात करूँ ये वुमेन है केरला से बेसिकली ये बिलोंग करती हैं, और ये इस्लामिक स्टेट जो है खोरसान प्रोविंस जो है वहाँ पे इनको वहाँ पे अपने खुद मर्जी से गई थी थ्रू द अफ़गानिस्तान रूट। और यहाँ पे अगर हम देखें ये जो वुमेन्स हैं, क्योंकि अब इनके जो भी हस्बैंड्स हैं चारों वुमेन्स के वो डेथ हो चुके हैं, और उनके डेथ्स के बाद इन्होंने 2019 में अफ़गान अथॉरिटीज़ जो हैं उनको इन्होंने हैंड ओवर खुद को कर दिया था, और जिसके बाद से अफ़गानिस्तान के जो भी प्रोविंसेस में जेल हैं वहाँ पे ये बंद है। और इनका अभी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये उन्हें बार बार गुहार लगा रही है कि उनको रिपेट्रिएशन यानी कि अपने देश आने की इजाज़त दी जाए। तो ये टोटल अभी की न्यूज़ है। सो अगर हम देखें यहाँ पे, जहाँ आपको मालूम होगा कि सिमिलर जो इंसिडेंट है यूके की जो समईमा बेगम जो है ये एक इस्लामिक स्टेट की खुद से ये गई थी ये लड़की जो है, और इसके बाद इसके जो भी हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई, और इसके बाद ये लड़की यूके रिटर्न करना चाहती थी, लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसे साफ मना कर दिया, और इवन इसकी जो ब्रिटिश सिटीजनशिप थी उसको भी रद्द कर दिया गया था। तो ये एक हाईलाइटेड इंसिडेंट हुआ था लास्ट अगर हम कुछ सालों में देखें, और जिसके बाद से ही इंसिडेंट ये बार बार ये क्वेश्चन उठता है कि क्या जो भी इस तरीके के जो डिसीजंस लिए जाते हैं गर्ल्स के द्वारा फॉर ज्वाइनिंग द इस्लामिक स्टेट, और उसके बाद अगर वो क्या वापस आना चाहती हैं अपने देश में, तो क्या उनको इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, एक ये हमेशा से ही डिबेट रहा है। सो अगर हम देखें इन्फ्लुएंस जो अगर देखें इन इस्लामिक स्टेट्स का अगर इंडियन मुस्लिम्स के एंगल्स में, तो देखिए इसमें कोई नो डाउट नहीं है कि केरला की जो एक टेरिटरी अगर हम देखें तो वो एक हॉट बेड बन चुकी है इस्लामिक स्टेट के लिए। और इस्लामिक स्टेट्स का अगर पूरी तरीके से जो एक एजेंडा यही है कि एक जो ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम को अपने तरफ वो खींच सके, जो कि बिलीव नहीं करते हैं, और जिहाद के तरफ उनको मोड़ा जाए, और जिसके चलते वो टू गो टू द एक्सटेंट टू किल द हिंदूज, ऐसा उनका इस्लामिक स्टेट का मानना है। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके के हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं फॉर द मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़, जिसके चलते अभी क्या हो रहा है कि ये जो मुस्लिम्स कम्युनिटी हमारे यहाँ पे है वो इसके तरफ इन्फ्लुएंस नहीं है, ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें यही देखने को मिल रहा है। सो अगर हम देखें केरला की, जैसा मैंने आपको बताया कि केरला के पास हाईएस्ट लिटरेसी है, लेकिन ये एक बहुत ही आयरॉनिकल इंसिडेंट है कि मोस्ट ऑफ द इस्लामिक स्टेट दोज पर्सन्स और वुमेन, या फिर मेन और वुमेन के बारे में अगर बात करो, दोज हु आर ज्वाइनिंग द इस्लामिक स्टेट्स आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द वन स्टेट, दैट इज द केरला, एंड आफ्टर दैट कर्नाटका इज द सेकेंड स्टेट विच इज कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक स्टेट। तो ये एक वरीसम सिचुएशन है इंडिया के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए। सो अगर हम बात करें यहाँ पे केरला से ये क्यों ऐसा हो रहा है कि केरला एक हॉट स्पॉट है आईएसआईस का, और क्यों ऐसे रीजन्स क्या हैं। देखिए केरला से हमेशा से ही जो वहाँ पे जो हमारे डायस्पोरा है, अगर केरला से हम देखें जो कि वेस्ट एशिया में या फिर सेंट्रल एशिया में जाते हैं, वहाँ की कम्युनिटी जो है 1950 से लेके 1960s के बीच में, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स के प्रोस्पेक्ट्स नहीं थी केरला में, तो 1950 से 1960 के बीच में वहाँ से लोग माइग्रेट करने लगे, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ गोइंग थ्रू द इलीगल वे। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो अगर हम देखें मिडिल ईस्ट से जो जिस तरीके की बॉन्डिंग है केरला से, वो बहुत ही ज़्यादा बनती गई। और आपको मालूम होगा कि मेजोरिटी ऑफ द ऑलमोस्ट 99% जो मेजोरिटी मिडिल ईस्ट में या वेस्ट ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं दे आर मुस्लिम कंट्रीज़। तो इससे क्या हुआ कि एक बॉन्डिंग बनती गई, और जिसमें कि
जो रेडिकलाइजेशन था वो ईजियर हो गया, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ दोज पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द मिडिल ईस्ट एंड द वेस्ट ईस्ट आर फ्रॉम द केरला। तो ये एक मेजर फैक्टर है। इसके बाद हम देखें जो गल्फ माइग्रेशन होता है वो हाई, अगर देखें अनएम्प्लॉयमेंट, जो पॉवर्टी, जैसा मैंने आपको बताया, तो इन सब चीज़ों के चलते जो वहाँ पे रेडिकलाइजेशन की इशू हैं वहाँ पे, इवन दो मेजोरिटी ऑफ द पीपुल आर एजुकेटेड एंड लिटरेसी इज ऑलमोस्ट 96%, लेकिन इसके बावजूद हम देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज। अगर हम देखें 2026 रिपोर्ट जो अभी आई है, एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम जो कि आईएसआईएस को मॉनिटर करती है उसके मूवमेंट पे, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट रिपोर्टेड इंडियन एफिलिएट जो भी डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था मई 2019 में, उन्होंने ये कहा था कि अराउंड 180 to 200 जो मेंबर्स हैं इसके इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में अवेलेबल हैं, इवन इन द स्लीपर सेल मूवमेंट। तो आपको ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि स्लीपर सेल मूवमेंट जो है, जिन बेसिकली स्लीपर सेल वो होते हैं कि उनको जब डायरेक्शंस मिलती हैं तभी वो किसी तरीके की क्राइम या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को इनरोल्ड करते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है कि केरला और कर्नाटका ऐसे दो स्टेट्स ऐसे उभर के आ रहे हैं जहाँ पे ये मेजोरिटी ऑफ दोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और या फिर मैं बोलूँ आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स आर अवेलेबल। इसके बाद अगर हम देखें, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रिपेट्रिएशन होना चाहिए। अगर हम देखें जो भी आईएसआईएस मेंबर्स हैं, अगर हम देखें बेसिकली अगर अब देखें रिपेट्रिएशन, कई लीडर्स का ये मानना है कि रिपेट्रिएटिंग जो ये टेररिस्ट हैं इनको अगर किया जाता है तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा और एक स्ट्रेटेजिक लूपहोल्स भी होगा, और सिक्योरिटी डायमेंशन से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी कंट्रीज किसी भी इस तरीके की जो मेल या फिर फीमेल्स हैं अगर वो इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए जाते हैं और उनको फिर से अगर वापस ला जाता है तो एक तरह से ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा, नो डाउट। लेकिन इसके अगर दूसरे एंगल को हम देखें, जहां पे इस्लामिक स्टेट्स की जो फॉरेन फाइटर्स हैं या फिर मैं बोलूं टेररिस्ट्स हैं, इनको अगर स्ट्रीमिंग करना है या फिर मेन लाइन में फिर से लाना है तो इनकी जो रेडिकलाइजेशन थॉट्स प्रोसेस हैं उनको कम करने की जरूरत है, और जिसमें कि अगर किसी भी यूथ्स को अगर वो फिर से इन्फ्लुएंस ना कर पाएं, इसलिए उनको मेन स्ट्रीम में लाके, इवन अगर हम जा सकते हैं, इवन कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सकता है, एक बार वो कंट्री में आ जाए, लाइक फॉर 20 ईयर्स फॉर जेल और फिर रिग्रेसिव इम्प्रिजमेंट, इस तरीके के सिनारियोज अवेलेबल करने की जरूरत है। और अगर हम देखें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, जो भी इस तरीके के ऑप्शंस अगर कोई अडॉप्ट करता है जहां पे इनको रिपेट्रिएशन लाया जाता है अपने कंट्री में, तो ये अगर सिक्योरिटी एंगल से देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा थ्रेट होगा। और जो अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसिंग द अदर पीपल्स, तो इसमें भी इसके सिनारियोज हमें देखने को मिल सकते हैं। So I really hope you guys have understood this whole concept and why this women are threat to the society when they will come to India। तो ऐसा क्या होना चाहिए, आपके क्या परसेप्शंस हैं, सो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। So that's it for today. Thank you as always for joining।